नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी सादगी खास मुलाकात में आज मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात कराने रहे रत्ना सुधीर शर्मा जी से, जो कि परपनगंज वार्ड से आती हैं, जिले के अंदर महामंत्री हैं कांग्रेस महिला विंग से। तो स्वागत है आपका रत्ना जी। रत्ना जी, आप राजनीति में कब से हैं? जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मैंने माहौल देखा है यहाँ पे, तो उसी से ही मेरे को भी थोड़ा सा लगा कि साथ करेंगे, साथ में देंगे। तो ससुर जी भी इसी में और मेरे हस्बैंड भी। आपके पतिदेव को कब से राजनीति में आपने देखा? मेरी शादी से पहले से ही वो इस चीज़ से जुड़े हुए थे, तो मुझे भी इस तरह का माहौल मिल गया। आपके क्षेत्र में आपको कैसी कौन कौन सी समस्याएं लगती हैं जो काम होनी चाहिए? समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं एक घरेलू महिला हूँ और घर बाहर मुझे खुद करना होता है, संभालना होता है। तो सबसे बड़ी तो यहाँ गंदगी की समस्या है जी। बहुत ज़्यादा गंदगी है। और सेकंड जो लग रही है मुझे यहाँ पे कि राशन कार्ड नहीं बन रहे। जी। सबसे बड़ी परेशानी ये भी लगती है। और मेरे बच्चे पार्क में जाते हैं, पार्कों में नहीं खेलने दिया जाता, वो सुख सुविधा नहीं है यहाँ पार्कों में। तो समस्या तो बहुत सारी हैं। आप एक घरेलू महिला की तरह सोचती हैं। आप, मुझे लगता है कि जैसे आप घर को संभालते इसी प्रकार आप वार्ड के बारे में भी सोचती हैं। तो आपके क्षेत्र के पार्कों की स्थिति कैसी है आज की डेट में? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वहाँ ना बच्चों के खेलने की पूरी सुख सुविधा है, ना कहीं कोई बड़े मतलब बुजुर्ग वगैरह भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि कुछ गलत लोग भी वहाँ बैठ जाते हैं। तो वहाँ की माहौल बहुत ख़राब है। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के टाइम में बहुत सारी महिला को पेंशन मिलनी आरंभ हुई थी। बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी थी कांग्रेसियों को, उसमें आपका ही परिवार था जिन्होंने लोगों को मदद दी। क्या आज उन लोगों को पेंशन मिल रही है आपके क्षेत्र में? जिनकी पहले से बन रही थी वो तो मुझे नहीं लगता, अभी तो बंद हो चुकी है सबकी, और नए भी किसी को नहीं मिल रही। उनकी स्थिति बहुत खराब है जी। आपके हिसाब से। तो अगर आपको पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो क्या आप इसमें काम करेंगे? बिल्कुल। लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए दोबारा? जी बिल्कुल चालू होनी चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनका कुछ तो जरिया हो, कुछ तो वो उनकी भी कुछ नीड होती है। वो भी चाहते हैं कि हमारे हाथ में पैसे हों तो हम अपनी खुद का कुछ कर सकें, अपने ऊपर खर्चा कर सकें, दवाई गोली ला जी। सकें। तो उनके पास ये सुविधा नहीं है। तो मैं चाहूँगी अगर मैं आती हूँ या मेरी पार्टी आती है तो मैं जरूर उनके लिए काम करना चाहूँगी। सफाई आपके क्षेत्र में सफाई व्यवस्था कब से नहीं है? लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गई। बुरी स्थिति है 5 सालों से। बिल्कुल। आपको लगता है कि अगर आपको चांस आपकी पार्टी देती है तो ये चीज़ बिल्कुल बदल जाएंगी? बिल्कुल बदलाव आएगा। अनिल चौधरी के नेतृत्व में क्या कांग्रेस आगे बढ़ रही है? जी हाँ जी, काफ़ी आगे। उनकी वजह से लोगों के अंदर एक ऊर्जा आई है। जी। ऐसा लगता है कि महिलाएं भी जुड़ रही हैं उनसे। हाँ जी बिल्कुल। तो कहा जा रहा था कि एक जमाने में कि कांग्रेस से लोग पीछे जा रहे थे, लेकिन अब जब से अनिल चौधरी जी बने तो युवाओं का साथ मिल रहा है या बिल्कुल लोगों के अंदर जोश भरा हुआ है। वो चाहते हैं कि दोबारा पहले की तरह कांग्रेस की तरफ से बढ़ रहे हैं। वो वाली चीज़ चली रही है। जो थोड़ी सी झुकाव थोड़ा लोगों का किसी और पार्टी की तरफ था, अब पूरी तरह से सब कांग्रेस के ही साथ हो रहे हैं। जगह जगह हर क्षेत्र में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। आप उसको कितना सही कितना गलत मानती हैं? आपके निधान की बिल्कुल गलत है ये। इसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई की तरफ ध्यान देते थे आज वो नशे की तरफ ध्यान देने लगे हैं। पहले एक लिमिट थी कि ये चीज़ें बहुत कम थी, और अनिल चौधरी जी इस पर काफ़ी काम किया था, ठेके वगैरह बंद कराए थे। और इस चीज़ को अगर मैं आती हूँ तो मैं सबसे पहले नशा के इस पे बंद करवाऊँगी ठेके वगैरह। अच्छा, आपका ये मानना है कि नशे पे के विरोध में जरूर काम होना बिल्कुल। चाहिए। आने वाले टाइम में कांग्रेस की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? कांग्रेस सीट निकाल के लाएगी अगर आप मैदान में होते हैं तो? बिल्कुल कांग्रेस सीट एक नहीं, ज़्यादातर से कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, आप ये जो फ्री की जो केजरीवाल की नीति है, बस फ्री, ये फ्री वो फ्री, आपके ऊपर कितना असर डाल रही है? कुछ फ्री नहीं है, लोगों को आलसी बनाने का मौका दे रहे हैं, जबकि
लोग चाह रहे हैं कि हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, लोगों को फ्री का सामान चाहिए, काम चाहिए। काम चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, कुछ फ्री नहीं चाहिए, उन्हें काम चाहिए। क्योंकि फ्री तो आलस का काम होता है, उनको आलसी बनाया जा रहा है। वो अपने जो काम करने वाले हैं उनका काम फायदा ही नहीं हो रहा, बेचारे वो पढ़े लिखे, वो ऐसे रोजगार नहीं मिल रहा उन्हें कुछ भी। आपकी निगाह में महिला पहले ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी कांग्रेस के टाइम में, या अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है? पहले ज़्यादा सुरक्षित थी। पहले ज़्यादा सुरक्षित। हाँ जी। आप अगर जीत के आती हैं अपने क्षेत्र से, पार्टी आपको चांस देती है, तो आप क्या क्या कार्य कराएंगे अपने क्षेत्र में? सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि सड़कें काफ़ी ख़राब हो गई हैं और नालियाँ, गंदगी बहुत फैली हुई है। सबसे ज़्यादा तो इसी पे काम किया जाएगा। सेकंड है ये महंगा स्कूल, जो ये प्राइमरी स्कूल है, हाँ जी, उनकी स्थिति आपकी निगाह में आज कैसी है? इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं, अच्छा नहीं कह सकते उसको। वो सिर्फ पता- एक दो को दिखाने के लिए थोड़ा सा हो गया है, मगर उन स्कूलों में क्या हो रहा है वो शायद सबके सामने नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई कम हो रही है, नशा ज़्यादा हो रहा है स्कूलों में आजकल। आपके जो क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, कितने दिन में लगभग राउंड मारते हैं? मैंने तो देखा ही नहीं अभी तक, पर्सनली बात कर रही हूँ मैं ये तो, कि मैंने तो आज तक देखा ही नहीं कि अपने इलाके में या आसपास कहीं भी आए हो, मैंने नहीं देखा उनको। मतलब आपने अपने क्षेत्र के अंदर मैंने अपने एक नहीं निगम पार्षद है, उसको अभी आपने देखा ही नहीं, जी नहीं। तो ऐसे निगम पार्षदों के लिए क्या उम्मीद करती है? दोबारा से लोगों को चुनाव में उतारना चाहिए, उतारेगी पार्टी दूसरी पार्टी? उतारे नहीं उतारे वो उनकी पार्टी का अपना मसला है, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसे वो लोग आगे नहीं- बढ़ें, क्योंकि ऐसे लोगों को बढ़ने का मौका ही नहीं देना चाहिए। क्योंकि कुछ फायदा नहीं है, जो अपने वार्ड को ध्यान नहीं रख सकते, अपनी साफ सफाई, जो उनके पूरे सारे लोग वोट दे के उनको आगे बढ़ाते हैं और उस चीज़ पे वो नहीं ध्यान देंगे तो देख ही नहीं रहे क्या हो रहा है उधर। हर पार्टी की एक बड़ी समस्या है कि बाहर से कैंडिडेट लाके उतार दिया जाता है। आप क्या मानती हैं कि जो क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, पार्टी को उन्हीं लोगों को चुनाव लाना चाहिए, या ऊपर से लोग चुनाव जो टिकट लेकर आते हैं वो ज़्यादा बढ़िया होता है? जो अपने यहाँ पे रहते हैं उनको ज़्यादा मौका मिलना मौका चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ रहते हैं, वहाँ यहाँ की समस्याओं को देखते हैं, वो चीज़ों को पता होती है उन्हें कि यहाँ क्या परेशानी है, किस चीज़ से हम जूझ रहे हैं। और जो बाहर का होगा तो वो तो सिर्फ देखेगा और बस एक विजिट करो और निकल लिए। बाकी ये जो यहाँ का इंसान होगा, रहने वाला होगा, वही तो उन समस्याओं का समाधान निकाल पाएगा। आपके क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या कैसे, काफ़ी है या हाँ, ट्रैफिक तो काफ़ी है। काफ़ी ज़्यादा? तो आप बताया जाता है कि हर क्षेत्र में, खासकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, बड़ी समस्या भ्रष्टाचार, उगाई। हाँ जी। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में भी यही स्थिति बनी हुई है हाँ जी। जो हर क्षेत्र में बनी हुई हाँ है? जी बिल्कुल, रेडी पटरी वालों से उगाई करना ये एक आम बात होती जा रही है। बहुत ज़्यादा परेशान है अगर लोग। आप जीत के आते हैं तो आप इससे मुक्ति दिलाएंगे जनता को? बिल्कुल। आज एक निगम पार्षद की पहचान हो गई है कि लेंटर से उगाई करना, जी। पहचान बनती जा रही है, हर पार्टी हर व्यक्ति कर रहा है, आपकी कांग्रेस भी कह रही है। आप उसे किस प्रकार देखते हैं? ये कलंक बन गया है कि एक आम आदमी अपना घर भी नहीं बना पाता और एमसीडी का अधिकारी उसे तंग करता है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा मेरे आने ऐसा? से। अच्छा, आपके आने के बाद ऐसा दूर दूर कुछ तक नहीं होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। अच्छा, जी। उम्मीद कर सकती है उम्मीद कर सकती है परपड़जन की जनता की, अगर वदना जी आती हैं निगम में, कांग्रेस को चांस मिलता है, ये उगाई केंद्र सारे बंद हो जाएंगे? बिल्कुल, सब कुछ बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, नशाखोरी बंद हो जाएगी, और जो बेचारे गंदगी में रह रहे हैं वो सुकून की सांस ले पाएंगे। आप ये मानती हैं कि आपका वार्ड आपका परिवार है? बिल्कुल। जिस तरह आपने अपना परिवार संभाल के रखा हुआ है, आप अपना वार्ड भी संभाल के रखेंगे? बिल्कुल उसी तरह से ही, क्योंकि मैंने देखा है, अगर मैं घर में रहती तो मुझे शायद पता नहीं होता, पर मैं खुद जाती हूँ, खुद सब्जी भी लेके आती हूँ, घर का सारा सामान सब कुछ देखना होता है मुझे। तो कभी सारी आपको ऐसा समस्या लगा देखी कि है। आपसे किसी सब्जी वाले ने कहा हो कि जी मैडम ये जो एमसीडी वाले उगाई करते हैं, पसंद करते हैं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? कई लोगों ने बोला है कि हमें यहाँ से ठेला उठा के फेंक देते हैं यहाँ पे से। और किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि भाई कि हम अगर हम घर बनाते हैं तो एमसीडी वाले आके हमसे पैसे मांगते हैं? ऐसी स्थिति मतलब बनी हुई है, जी। कश्मकश की स्थिति रह जाती है कि वो व्यक्ति। ये थी हमारे साथ रत्ना जी,
जिन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस को चांस मिलता है, जनता उन्हें अवसर देती है, तो भ्रष्टाचारियों को, उगाही करने वालों को इस क्षेत्र से अपना बोर या बिस्तर बांधना पड़ेगा, ऐसा मानना है रत्ना जी का। और कांग्रेस आएगी तो खुशहाली लाएगी। इनका मानना है कि मेरा वार्ड ही मेरा परिवार है, जैसे मैं अपना परिवार चलाती हूँ इसी प्रकार अपना वार्ड चलाऊंगी, उसका पूरा ध्यान रखूंगी। नमस्कार, मैं हूँ गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात के लिए आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा, नई शख्सियत, नए विचारों के साथ। नमस्कार। इतनी